साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। खासकर लोग चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती हो। जो उनके अभ्यर्थी हैं, जो मतलब कहना चाहिए जो डीएड बीएड की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, वो नई भर्ती की मांग को लेकर लगातार जिलेवार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अभी जो वर्ग 3 के पद पर जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो चले गए थे, उसको जो है अंतरिम राहत उनका खारिज हो चुका है। तो वो लोग भी अपना एक संघर्ष कर रहे हैं। किंतु एक और ऐसा ग्रुप है जो लगातार संघर्ष कर रहा है, किंतु वो दिख नहीं रहा है। हम कहना चाहिए जो शिक्षक भर्ती की जो सारे पोस्ट निकले थे वो अभी तक भरा नहीं गया है। उसकी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया और बाकी जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या लगभग हजारों की जनसंख्या, मतलब उनकी संख्या अभ्यर्थियों की जो नौकरी की योग्य है, किंतु उसको अभी तक नौकरियां नहीं दी गई है। उसको लगातार जो है कहना चाहिए चुनाव का बहाना बनाकर, आचार संहिता का बहाना बनाकर रोका गया कि आचार संहिता खत्म होगा तब हम काउंसलिंग करेंगे, अब करेंगे, ऐसा मतलब लगातार बातें बोल बोलकर उसको रोका गया। तो पूरे प्रदेश में एक मांग है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पहले तो पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे। ये एक मांग है युवाओं का, और जिसका मांग का हमने समर्थन भी किया है और हम उनका साथ भी दे रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती पुरानी भर्ती प्रक्रिया 2023 का, उसको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद जो है अन्य प्रक्रियाएं शुरू किया जाए, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं और ये कहना चाहिए आंदोलन हो क्यों रहे हैं, इस पर भी यदि हम जाएं तो हमको एक समझ आता है कि जब चुनाव चल रहा था उस समय ये वादा किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाली जाएंगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसलिए सारे आंदोलन हो रहे हैं। जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, नहीं सॉरी जो डीएड बीएड वो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पुरानी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर भी लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं। और बहुत सारे साथी बोलेंगे कि इसमें ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का क्या काम है। हमारा ध्यान इसमें इस ओर इसलिए गया क्योंकि हमने देखा कि ये सारे पद जो है बस्तर और सरगुजा के पद हैं और ये पद कभी भरे ही नहीं जाते हैं। और हम ये देखें कि जो ट्राइबल की स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ इनके पद नहीं भरे जाते और ये सारे पद बैकलॉग में जाते हैं। तो हमारा ही स्पष्ट है कि पहले तो ये 2023 की भर्ती प्रक्रिया की मांग को पूर्ण किया जाए। यदि इस मांग को पूर्ण नहीं करते हैं तो हम सभी छात्रों से, मतलब जो सभी जो युवा लोग हैं अभ्यर्थी, उनसे ही बात हो रही है। साथ ही साथ हम इस प्रदेश में जो छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती होती है उस पर हम जो ट्राइबल विभाग जो भर्ती लेता है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पष्ट हमारा कहना है कि जो ट्राइबल छात्रावास है उनका विशेष ध्यान रखा जाए। वहाँ ट्राइबल वर्ग का ही छात्रावास अधीक्षक दिया जाए और उनकी भर्ती भी उसी प्रकार से लिया जाए, क्योंकि जब छात्रावास ही आप ट्राइबलों के लिए बनाए हैं तो भर्ती आप जनरल कैसे ले सकते हैं। ये बात इसलिए भी कही जाना जरूरी है क्योंकि हम जब मंत्री की बात करते हैं तो उसमें ट्राइबल की मंत्री की बात करते हैं। जब ट्राइबल राज्य है तो हम ट्राइबल मुख्यमंत्री की बात करते हैं। लेकिन जब छात्रावास अधीक्षक पद की बात आ रही है तो उसमें जनरल भर्ती क्यों, ये बड़ा प्रश्न है साथियों। मैं चाहूंगा इस मुद्दे का समर्थन जो है पूरे सामाजिक संगठन जो है अपने लेटर पेड में ज्ञापन जारी करें और मतलब ज्ञापन कलेक्टर को सौंपें, क्योंकि ये इन लोग पेपर ले रहे हैं कब, अभी 15 तारीख को ये पेपर ले रहे हैं। उसके बाद इसको फिर भर्ती करेंगे। पिछली सरकार भी भर्ती करना चाह रही थी, उसको मैं लगातार उसका विरोध किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया, तो एक असर गया और वो रुका। लेकिन ये फिर से वो भर्ती कर रहे हैं। अभी हम कुछ छात्रावासों में देख रहे हैं कि वो ट्राइबल वार्डन की मांग कर रहे हैं। वो गैर वार्डन जो है आते हैं तो उनकी उनसे जो उनकी बातचीत ठीक से नहीं हो पाती है, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। ये सारी दिक्कतें हो रही है। और बहुत सारे छात्रावास हैं जहां आदिवासी के जो समाज के बच्चों की संख्या कम हो जा रही है, वहां उतने लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं छात्रावासों में। मैं 2-3 छात्रावासों का भी मेरे पास जानकारी है, क्योंकि बाकी लोग जो बात करते हैं वो उनको केवल विभाग चलाने की दृष्टि से बात करते हैं, वो पालक की दृष्टि से काम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक, साथ ही साथ जो है हमारे 12 बिंदु मांग है जिसमें पुरानी शिक्षक भर्ती, क्योंकि जो पूरे ट्राइबल बच्चे हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसका जो सरकार जल्द से जल्द भर्ती करे। और हमने ज्ञापन भी दे के रखा हुआ है। हमने 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। रायपुर में एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहना चाहिए सैकड़ों की संख्या में हमारे अलग अलग क्षेत्रों से आए युवा अभ्यर्थी थे, छात्र थे, युवा थे, जो हम सब मिलकर ज्ञापन दिए हैं।
यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस मांग को लेकर कहना चाहिए लगातार विभाग के मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, और बात यदि नहीं बनती है तो हम रोड की भी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रदेश के जितने युवा साथी हैं एक मंच में आए, और लगातार तो अभी आप पत्राचार करिए। मैं ज्ञापन कापी आपको भेज दे रहा हूँ, जिसे मैं चाहूँगा कि सभी संगठन इस विषय को पढ़ें, समझें, क्योंकि अभी आप जानते हैं पूरे प्रदेश में जो ट्राइबल जो संगठन है, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्ववादी समाज संगठन हो, ये सारे संगठन अलग अलग अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा साथियों कि इस कठिन समय में आदिवासी समाज के युवा एकजुट होकर आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए, आदिवासियों की नौकरी के लिए लड़े। हमने ये भी देखा है, मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक प्रयास में कोई एडमिशन था, उसका मैं कहना चाहिए इनके जो सहायक आयुक्त थे उनसे भी मैंने शिकायत की थी, व्हाट्सएप के माध्यम से बात की थी, जिसमें एक साहू को एडमिशन दे जा रहा है अनुसूचित जनजाति की सीट पर। यह भी एक मुद्दा है साथियों। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे संस्थाओं में हमारे वर्ग के अधीक्षक नहीं है, हमारे वर्ग के लोग वहां पे नहीं है। और भर्ती प्रक्रिया यदि हम देखें, छत्तीसगढ़ राज्य को ट्राइबल स्टेट हम मानते हैं, तो हमें कोई एक बता दे, कोई एक विभाग बता दे इस राज्य में सरकारें नहीं है तो बनना चाहिए। ट्राइबल विभाग पूर्णतः ट्राइबल होना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग में भी जो ग्राउंड के पद हैं, जो बीट गार्ड जैसे पद हैं, वो भी ट्राइबल से होना चाहिए। ये हमारी मांग लगातार रही है और हम लगातार करते रहेंगे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कठिन समय में ज्यादा से ज्यादा जो युवा साथी हैं, जो किसी भी संगठन के, वो साथी जो है मुद्दे पर साथ आइए। ये संगठन बाजी जो कर रहे हैं, अलग अलग जो बना रहे हैं, वो केवल अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं। आप 10 संगठन बना लेंगे, लेकिन आपका मुद्दा क्या है? आप चाहते क्या है? राज्य में क्या हो, क्या परिवर्तन हो, ये निर्धारित करने की आवश्यकता है। और इन विषयों को लेकर हमने 12 बिंदु हमने ज्ञापन पत्र बनाए हैं। उस ज्ञापन पत्र को हम चाहेंगे कि आप सभी जिला में, ब्लॉक में, जहां जहां आप हैं, उस ज्ञापन पत्र को आप जो है कलेक्टर के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दीजिए, और संख्या में कम से कम 50-100 लोग आप जाइए, तब ये बात बनेगी। क्योंकि हर बार हम राजधानी नहीं आ सकते, जहां जहां जिले में वहां ज्ञापन जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम शिक्षक भर्ती की ही यदि हम बात करें, तो शिक्षक भर्ती में, पुरानी शिक्षक भर्ती की आवाज तो तभी आई जब हम उसको आयोग लेकर गए। इस केस को आयोग लेने के बाद लोग संगठित होकर दो बार आ चुके हैं आयोग। और हमने माननीय कहना चाहिए अध्यक्ष महोदय को भी कहा है कि इस विषय पर सरकार को लिखा जाए कि